हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 11 अगस्त 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जापानी जहाज से तेल रिसाव के कारण किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। अभी हाल ही में जापानी जहाज से तेल रिसाव हुआ है और जिसके कारण किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। तो किसने किया है? ये मॉरिशस ने। किसने? मॉरिशस ने किया है। दरअसल हुआ क्या कि जापानी जहाज MV वाकाशियो, क्या नाम है जापानी जहाज का? MV वाकाशियो, ये जापानी जहाज है। इससे जो है लगभग 4000 टन तेल मॉरिशस के तट पर गिरने से मॉरिशस ने आपातकाल घोषित कर दिया है। ये जापानी जहाज है MV वाकाशियो। इससे जो है मॉरिशस के तट पर लगभग 4000 टन तेल का रिसाव हुआ है और इसी के चलते मॉरिशस ने आपातकाल घोषित किया है। इस तेल रिसाव के चलते 13 लाख आबादी वाले इस मॉरिशस देश में पर्यटन पूरी तरह से नष्ट हो गया। तेल इतना रिसाव हुआ है कि वहाँ मॉरिशस क्योंकि पर्यटन आधारित देश है तो वहाँ पर पर्यटन पूरी तरह से जो है नष्ट हो गया है। मॉरिशस सरकार ने फ्रांस से जल्द अपने समुद्र तट को साफ करने के लिए सहायता मांगी है। मॉरिशस ने अपने समुद्र तट को साफ करने के लिए किससे सहायता मांगी है? फ्रांस से, कि जल्द से जल्द वो समुद्र तट को साफ किया जा सके और जिससे जो है पर्यटन को फिर से बहाल करने में आसानी हो सके। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस अर्थात विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? इसे विश्व आदिवासी दिवस भी कहते हैं और इसे विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है। ये कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में 2020 का मनाया गया। कब? ये 9 अगस्त को। 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है या विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 9 अगस्त 2020 को अभी मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह दिवस स्वदेशी लोगों की ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और ये जो है इसे विश्व आदिवासी दिवस भी कहते हैं। बात आई है संयुक्त राष्ट्र संघ माने यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। यूएनओ जो है इसके लिए कार्यरत है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क। इस समय जो है यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या 193। कितना? 193। तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और वर्तमान समय में यूएनओ के 193 देश हैं। वर्तमान समय में यूएनओ के महासचिव कौन है? वो है एंटोनियो गुटेरस। कौन? एंटोनियो गुटेरस। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के जो है महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? अब इसमें कोरोना महामारी के चलते जो है स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं, इसीलिए किस राज्य ने दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य बना? कौन है? महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। कहाँ? मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। आरबीआई का मुख्यालय इसी मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई की जब
स्थापना हुआ था तो उस समय उसका मुख्यालय कोलकाता में था, बाद में उसको जो है ट्रांसफ़र करके मुंबई लाया गया। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। गुजरात की गांधीनगर। मध्य प्रदेश की भोपाल। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पादन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस राज्य से संबंधित है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना किस राज्य से संबंधित है? ये किससे है? ये अपने उत्तर प्रदेश। किससे? उत्तर प्रदेश से है। दरअसल अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसके कारण यह योजना चर्चे में है। एक जिला एक उत्पाद योजना को लेकर के फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, इसी के कारण यह चर्चे में है। इससे जो है सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। तो एक जिला एक उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो कि इस समय मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिला आइकन रखने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिला आइकन, तो महिलाओं का प्रतीक रखने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? ये कौन बना है? ये है मुंबई। कौन? मुंबई। मुंबई जो है ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक रखने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। कौन? मुंबई। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना के सत्र का आयोजन किस देश में किया गया? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना के सत्र का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किस देश में किया गया है? ये किया गया है फ्रांस में। किसमें? फ्रांस में। फ्रांस। ये ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। अब जो ये अंतर्राष्ट्रीय थर्मो प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना सत्र का आयोजन किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि व्यावसायिक उपयोग के लिए संलयन अर्थात फ्यूजन से ऊर्जा तैयार करने की संभावना को तलाशना। क्या इसका उद्देश्य? व्यावसायिक उपयोग के लिए संलयन अर्थात फ्यूजन से ऊर्जा तैयार करने की संभावना को तलाशना है इसका उद्देश्य। यह ऊर्जा की कमी की समस्या से निपटने के लिए भारत सहित विश्व के कई देशों द्वारा चलाया जा रहा एक अनुसंधान परियोजना है। और ये जो ITER है यह हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है। और ये जो नाभिकीय परियोजना को प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया है, इसमें नाभिकीय संलयन से उसी प्रकार ऊर्जा मिलेगी जैसे पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होती है। यह हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित नाभिकीय परियोजना को प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया है। इसमें नाभिकीय संलयन से उसी प्रकार ऊर्जा मिलेगी जैसे पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होती है, अर्थात हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। सूर्य में जो है ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित होता है। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या? पेरिस। पेरिस किस नदी किनारे है? सीन नदी के। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। लंदन किस नदी पे स्थित है? टेम्स नदी पर। जर्मनी के इसकी राजधानी है बर्लिन किस नदी किनारे है? स्प्री। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 8 अगस्त 2020 को किसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया गया? 8 अगस्त 2020 को किसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया गया? ये किसके द्वारा किया गया? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके? नरेंद्र मोदी। कब किया गया? 8 अगस्त 2020 को। 8 अगस्त को अभी जो है 8 अगस्त
बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। क्या? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। तो इसी दिन 2020 में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन इन्होंने कहाँ किया है? ये जो है नई दिल्ली में राजघाट पर किया। कहाँ? राजघाट पर दिल्ली में इन्होंने जो है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। राजघाट किसी का समाधि स्थल है। किसका है? राजघाट जो है गांधी जी का है। किसका? महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। तो और कितने समाधि स्थल है इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग देख लेते हैं। व्यक्ति और उससे संबंधित समाधि स्थल, महात्मा गांधी का राजघाट हो गया, महात्मा गांधी का राजघाट हो गया। जवाहरलाल नेहरू क्या है? शांति वन। क्या? जवाहरलाल नेहरू का शांति वन। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? विजय घाट। विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का। राजीव गांधी वीरभूमि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। बहुत ही ताकतवर प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इसीलिए जो उनके समाधि स्थल का क्या नाम पड़ गया? शक्ति स्थल। चौधरी चरण सिंह, इनके समाधि स्थल क्या नाम है? किसान घाट। क्या? किसान घाट। मोरारजी देसाई अभय घाट। क्या? मोरारजी देसाई अभय घाट। जगजीवन राम समता स्थल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये चैत्र भूमि। इनका समाधि स्थल क्या है? चैत्र भूमि। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट। तो आप लोग इसको कहीं एक जगह नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अभी हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये योगेंद्र यादव ने मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखी है। योगेंद्र यादव पहले राजनीतिक विश्लेषक हुआ करते थे। योगेंद्र यादव पहले राजनीतिक विश्लेषक थे, आम आदमी पार्टी भी जुड़े थे, लेकिन वर्तमान समय में किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है। तो योगेंद्र यादव जो है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखे हैं। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है नीना राय का। नीना राय, पहला ऑप्शन नीना राय है। नीना राय की पुस्तक क्या है? नीना राय भी अमेजिंग अयोध्या। नीना राय की पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या। निरुपमा यादव का क्या है? निरुपमा यादव का विशेष कोड टू विन। क्या? विशेष कोड टू विन। यतीश यादव का अभी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इनके पुस्तक का नाम है राय हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कावर्ड ऑपरेशन। तो आप लोग दोस्तों आप लोग करिएगा, पुस्तकों की एक अपने कहीं नोट्स बना लीजिए। जो इस समय पुस्तक आ रहे हैं खासकर इंपॉर्टेंट पुस्तक, उसका आप एक जगह कहीं पर नोट्स बना लीजिएगा। ये देखिए पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसका है? अमेजिंग अयोध्या किसका है? ये है नीना राय। किसका? नीना राय। अमेजिंग अयोध्या है नीना राय। विशेष कोड टू विन एक किसका है? निरुपमा यादव। निरुपमा यादव। राय हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कावर्ड ऑपरेशन ये किसका है? ये किसका है? ये है यतीश यादव। किसका? यतीश यादव। तो पुस्तक आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिए, कहीं नोट्स बनाकर इसको लिख लीजिएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसके पहले एक बार फिर से बात कर लेते हैं। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये है योगेंद्र यादव। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 400 बिस्तरों वाले कोविड-19 हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश किस शहर में 400 बिस्तरों वाले कोविड-19 हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है नोएडा में। कहाँ? नोएडा में। और किसने किया है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है नोएडा में 400 बिस्तरों वाले कोविड-19 हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। और जो यह जो हॉस्पिटल है ये टाटा कंपनी के सहयोग से निर्मित, किसके? टाटा कंपनी के सहयोग से निर्मित है। ये जो नोएडा है इसका आधिकारिक नाम क्या है?
नोएडा का जो आधिकारिक नाम है गौतम बुद्ध नगर, क्या? गौतम बुद्ध नगर। और ये जो है नोएडा विभिन्न सेक्टरों में बसा हुआ है। नोएडा का आधिकारिक नाम क्या है? गौतम बुद्ध नगर। नोएडा जो है दिल्ली से सटा एक उपनगरीय क्षेत्र है। नोएडा जो है दिल्ली से लगा हुआ या सटा हुआ एक उपनगरीय क्षेत्र है जो यूपी में स्थित है, या जो भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उसका हिस्सा है। नोएडा जो है भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक हिस्सा है। नोएडा का पूरा नाम क्या होता है? ये लिखा हुआ है नोएडा का पूरा नाम, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या नाम है इसका? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये नोएडा का पूरा नाम है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की गई है? कौन सा राज्य लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की शुरुआत की है? किसने शुरू किया है? ये हरियाणा ने। कौन? हरियाणा सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इसमें क्या होगा? क्या दरअसल मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के अंतर्गत 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती व दूध पिलाने वाली महिलाओं को स्किड मिल्क पाउडर दिया जाएगा। क्या? स्किड मिल्क पाउडर इनको दिया जाएगा। साथ ही महिला व किशोरी सम्मान योजना के तहत बीपीएल परिवारों की 10 से 45 वर्ष की महिलाओं व किशोरियों को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएंगे। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और कहाँ की राजधानी? एक तो पंजाब की है और दूसरी खुद चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की है। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और खुद केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। क्या? भोपाल। राजस्थान की जयपुर क्या कहते हैं? पिंक सिटी। पंजाब की तो चंडीगढ़ हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 9 अगस्त 2020 को अभी 2 दिन पहले ही श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ये कौन बने हैं? ये महिंद्रा राजपक्षे। कौन? महिंद्रा राजपक्षे। ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। महिंद्रा राजपक्षे जो है 4थी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? महिंद्रा राजपक्षे 4थी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है गोताबाया राजपक्षे। कौन? गोताबाया राजपक्षे, ये राष्ट्रपति हैं। गोताबाया राजपक्षे ने महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने धनराशि की कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने धनराशि की कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की गई? तो कितने धनराशि की? ये 1 लाख करोड़ रुपए। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष बनाया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की। यह कोष जो है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। क्या? यह कोष जो है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि स्कीम के तहत धन की 6ठी किस्त भी जारी की है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि स्कीम के तहत धन की 6ठी किस्त भी जारी की। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।